Hello, today we are going to take line by line explanation of the lesson The Tiger King by the author Kalki. This lesson has been divided into 4 parts, so watch all 4 videos to get the full story. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द टाइगर किंग बाय कल्की। द महाराजा प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम जो राज्य है उसका महाराजा इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का मुख्य पात्र है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर, अर्थात जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का उसका कई नाम है। जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह संहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, लेकिन इसके नाम को छोटा कर दिया गया और लोग उसे द टाइगर किंग के नाम से बुलाते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है प्रिटेंडिंग टू एडवांस। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कहानी में आगे चला जाऊँ, बल्कि एक स्ट्रेटजिक के तहत एक विड्रावल है। अर्थात मैं कहानी पर यह पहले फोकस करना चाहता हूं कि उसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। लेखक का कहना है कि अगर कोई मुझे डराता भी है, स्टुक बम्बर यानी एयरक्राफ्ट जो कि बम बरसाती है, स्टुक बम्बर, अगर वो भी मुझे डराएगा तो भी मैं कहानी के जो ट्रैक है उससे अलग नहीं होऊंगा। अगर स्टुक को लगेगा तो वो कहानी के ट्रैक से अलग हो सकता है या मेरी कहानी से दूर जा सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। यानी कहानी की जब शुरुआत होता है उसी समय यह इम्परेटिव है, यानी आवश्यक है कि आपको यह बतला दिया जाए शुरुआत में ही, जो टाइगर किंग के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। क्योंकि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी इच्छा होगी कि वह भी इस तरह के व्यक्ति से जाकर मिले, यानी टाइगर किंग से उसे मिलने की यदि इच्छा हो तब। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, यानी जब राम वनवास की ओर जाते हैं और जब 3 दिन के बाद जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो भरत जब जंगल की ओर जाते हैं और राम को सूचना देते हैं कि आपके पिता अस्थाई निवास को चले गए हैं। उसी तरह से द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। उसी तरह जो टाइगर किंग भी है अपने अस्थाई निवास को चले गए हैं। या दूसरे वर्ड्स में आप कहेंगे कि टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो मैनर जो उसका डेथ का है इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन किस तरीके से उसका डेथ हुआ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट के विषय वस्तु है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल मतलब कहानी, और जो मैनर ऑफ हिज डेथ है उसे कहानी के लास्ट में ही रिवील किया जाएगा, यानी बतलाया जाएगा। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट, लेकिन जो हिज डेमाइज, उसकी जो मृत्यु हुई द टाइगर किंग का, उसका जो सबसे मनोरंजक पहलू यह है कि जैसे ही वह जन्म लेता है, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ज्योतिषी आते हैं और वो बतलाते हैं कि एक न एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स। आगे ज्योतिषी बतलाते हैं कि जो बच्चा है वह बड़ा होकर वेरियर्स मतलब योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। लेकिन आगे वे कुछ नहीं बतलाते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उसे विवश किया जाता है तो एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि दिस इज ए सीक्रेट, या बहुत रहस्य का विषय है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, उसे रिवील नहीं किया जाएगा। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी अगर हमें ये फोर्स किया जा रहा है बतलाने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, इस राशि में जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसे
मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी समय एक अद्भुत घटना होती है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंग जंग बहादुर। वो जो बच्चा है जो कि जिलानी जंग जंग बहादुर है, उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान देवदूत। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन, जो सभी लोग हैं वो आश्चर्यचकित है। ट्रांसफिक्स्ड मतलब दे आर सरप्राइज्ड, और एक दूसरे को देखते हैं। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। दोबारा वो बच्चा कहता है कि ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, अरे मैंने ही कहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब डाउट के लिए कोई जगह नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, यह जो 10 दिन का बच्चा है उसी के मुंह से यह आवाज़ निकला है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी है, अपने चश्मे को उतारता है और बच्चे को देखता है। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, सभी लोग जिसका जन्म हुआ है एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, मुझे इस तरह का भविष्य कथन की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, अर्थपूर्ण तब होगा जब आप बता पाए। मैनर ऑफ द डेथ, डेथ का क्या तरीका है, डेथ किस तरीका से होगा ये बता पाए तो कुछ अर्थपूर्ण बात होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। जो रॉयल इन्फेंट है और 10 दिन का जो बच्चा है उसे जो है श्रील साउंड में यह पूछता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य ज्योतिषी है अपने फिंगर को नोज में रखता है और काफ़ी आश्चर्यचकित है, क्योंकि ए बेबी बेरली 10 days ओल्ड, जिसका 10 दिन भी नहीं हुआ है, वो बेबी जो है अब कुछ बोल पा रहा है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, केवल बोल ही नहीं पा रहा है बल्कि एक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय है, उसी तरह के जैसे कि बुलेटिन जो कि वार ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं वो अभी इनक्रेडिबल रहता है रादर देन फैक्ट। फैक्ट कुछ और रहता है और बुलेटिन कुछ और रहता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो मुख्य ज्योतिषी है उस प्रिंस को देखते हैं। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी वृष राशि में इसका बच्चे का जन्म हुआ था, और बुल और टाइगर एक दूसरे का एनिमी है, इसलिए वो कैलकुलेट करके बतलाते हैं कि द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। डेथ किससे होगा? टाइगर से होगा। एक्सप्लेन्ड। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वेक वेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आपको लग रहा हो कि जो बच्चा जब टाइगर का नाम सुना तो डर गया होगा। दैट वॉज एक्सट्रीमली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही बच्चा सुनता है कि डेथ जो टाइगर से होगा, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। बच्चा जो काफ़ी तेज से वो गुर्राता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, काफ़ी वो भयानक शब्द निकालता है। लेट टाइगर्स बीवेयर, सारे बाघ सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ऐसे ही उस राज्य में यह रूमर जो है काफ़ी फैल जाता है, बट विथ हाइंडसाइट, लेकिन बाद में हम लोग ये देखेंगे, ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। निश्चित रूप से यह कोई ना कोई तथ्य पर आधारित था।